नमस्कार, जय श्री सीताराम, राम राम। आज की मेरी कथा है ज्ञान और भक्ति। गरुड़ जी पूछते हैं, आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है? ज्ञान और भक्ति, इन दोनों में अंतर क्या है, आप बताइएगा। इतना सुनते ही काकभूषण जी मुस्कुराए, बोले कोई अंतर नहीं है, लगभग कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं है अंतर? क्योंकि ज्ञान और भक्ति, इनमें से अगर एक भी व्यक्ति के अंदर आ जाए तो वो मनुष्यों को और लोगों को अच्छा ही बनाता है, बिगाड़ता नहीं है। भक्ति आ जाए तो सत्संग करेगा और ज्ञान आ जाए तब सत्संग करेगा। क्योंकि ज्ञान और भक्ति, देखिए आप, ज्ञान अर्थात ये नहीं होता किताबों में पढ़ लेना या कई जगहों से ले लेना। आपको अगर पूर्ण ज्ञान हो गया तो आप भगवान में लीन हो जाएंगे। क्योंकि ज्ञान आ जाना सबसे बड़ी बात होती है। असली ज्ञान तो कोई ला ही नहीं पाता, और जो ला लेता है वो भव सागर से पार हो जाता है। क्योंकि असली ज्ञान में छुपा है ये कि मनुष्य का जो जीवन है वो किस लिए हुआ है। ईश्वर की भक्ति करो, उनके पद, उनके बारे में पढ़ें, उनके विषय में लोगों से चर्चाएं करें, ज्ञान रहेगा। ज्ञान आ गया तो अपने आप ही ध्यान आ जाएगा, और भक्ति आ गई तब भी ध्यान आ जाएगा। दोनों चीज़ें एक समान हैं। माया, देखिए, ये ज्ञान, वैराग्य, जब तब, ये सब पुरुष हैं, पुरुषों के नाम हैं। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के बेटे रहते हैं, और भक्ति, माया, ये जो माया है ये स्त्री का नाम है। अब आपको मैं बताता हूँ, भगवान बैठे रहते हैं और उनकी प्रिया भक्ति रहती है, उनके बगल बैठी रहती है। और माया तो नाचने वाली होती है। इसीलिए जहाँ भक्ति आ गई वहाँ से माया खिसक लेती है। स्वामी है मेरे, स्वामिनी है मेरी, यहाँ आ गई तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, स्वामी जी बड़ी गड़बड़ करेंगे, इसीलिए निकल लेती है। और इसीलिए भक्ति, जो भक्ति करता है, भक्त रहता है, वो किसी माया में नहीं फंसता। भगवान में मन लगाना है तो एक दही बनना पड़ेगा। दही के लिए पहले दूध को उबाला जाता है, उसमें जो सारे कई कीटाणु होते हैं वो सारे मर जाते हैं उसमें, दूध में। तो इससे मेरा मन जो है वो भी दूध की भांति है। ये जो है गर्म करेंगे, इसमें भक्ति लाएंगे तो ये सारे इसमें के बुरे विचार चले जाएंगे। और दूसरा क्या किया जाता है, इसको ठंडा करके फिर इसको एकदम मन को ठंडा कर दो, फिर इसमें जावन डाल दो, भगवान का नाम डाल दो, और जावन पड़ते ही ये दही के रूप में परिवर्तित होने लगेगा। अर्थात आप एक बार राम का नाम लेंगे, फिर आपकी आदत पड़ जाएगी राम नाम लेने की। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, मक्खन निकाला जाता है, उसको मथ कर तो आप तप करेंगे तो उसमें माखन निकलेगा। और फिर उसके बाद घी बनती है।
जब घी बनती है तो आप योगी बन जाते हैं, एक भक्त बन जाते हैं। और जब घी बन जाती है तो उसे ठंडी किया जाता है और शुद्ध रूप से रख दिया जाता है अच्छी जगह। उसी प्रकार एक भक्त को अपने मन को शांत कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद भगवान में लगा देना चाहिए। एक जगह रख देने का मतलब भगवान में लगा देना। और इस प्रकार समझा रहे हैं गरुड़ जी को कागभूषण जी। आज की कथा हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। राम राम।